श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि ज्ञान किस तरह से जीवन के सभी संशयों को समाप्त कर सकता है? आज के श्लोक में हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि श्रद्धा और विश्वास से ही मनुष्य जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। आज हम जानेंगे कि ज्ञान के माध्यम से किस तरह संशय को समाप्त किया जा सकता है। श्लोक 42 में श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मना छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात जो व्यक्ति अपने ज्ञान के साथ अपने संशयों को समाप्त करता है वह आत्मज्ञान में स्थित होकर स्थिर और शुद्ध होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान से ही हम अपने भीतर की भ्रम और अविश्वास को समाप्त कर सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 42। निष्काम कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। उच्चारण की विधि। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिना आत्मनः चित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत 42। तस्मात् अर्थात इसलिए, भारत अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृत्स्थम अर्थात हृदय में स्थित, एनम अर्थात इस, अज्ञान संभूतम अर्थात अज्ञानजनित, आत्मन अर्थात अपने, संशयम अर्थात संशय का, ज्ञानासिना अर्थात विवेक ज्ञानरूप तलवार द्वारा, चित्वा अर्थात छेदन करके, योगम अर्थात समत्वरूप कर्मयोग में, आतिष्ठ अर्थात स्थित हो जा, और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ अर्थात खड़ा हो जा। अर्थ इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञानजनित अपने संशय का विवेक ज्ञानरूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्वरूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 42। व्याख्या। तस्माद् ज्ञान संभूतं चित्त्वेन संशयम। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा, और कल्याण के लिए मैं कर्मयोग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं,
गीता चौथे अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान संचिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है, उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य। गीता 2:9। यहां भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर, पदों से भी कही थी। योग का अर्थ समता है, समत्वम योग उच्यते। गीता 2:48। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे। गीता पहले अध्याय का 36वां और 45वां श्लोक। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। गीता दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं। कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रियापदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः 4। इस प्रकार तत् सत इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और श्रीमद् भगवद्गीतोपनिषद रूप योग शास्त्रमय श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। 4 तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्मयोग और सांख्य योग का वर्णन होने से इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। चौथे अध्याय के पद अक्षर और उवाच 1 इस अध्याय में अथ चतुर्थोध्याय के 3 अर्जुन उवाच आदि पदों के 6 श्लोकों के 511 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 533 है। 2 इस अध्याय में अथ चतुर्थोध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के 20 श्लोकों के 1344 और पुष्पिका के 50 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1421 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3 इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। चौथे अध्याय में प्रयुक्त छंद इस अध्याय के 42 श्लोकों में से 31वें और 38वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा दूसरे 10वें 13वें और 40वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से नविपुला, छठे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रविपुला और 24वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 30वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भविपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 33 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। कल हम भगवद गीता के अध्याय 5 के पहले श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कर्मयोग और भक्ति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। इसे देखना न भूले। दोस्तों,
अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा उसे कमेंट में जरूर लिखें। वाउचर जीतने का मौका पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmad7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। YouTube प्लेलिस्ट https://www.list?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 list
https://podcasts/apkmohttshRMA. Kuku FM, https://applenkes.kukuFM.com/EWFFNRT2U5BNYDYC9. Join our WhatsApp group https://chat.whatasapp.com/imlwe0svxg9lnxqvw5uuc. Blogs link https://vickygp.blogspot.com. बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।